नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। बात आज 2 मई की, और आज और अभी आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं, कल से गाज़ियाबाद। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर आपको अभी व्हाट्सएप करना होगा। नंबर आपके सामने चल रहा है, आप आज डायरेक्ट आकर मुलाकात कर सकते हैं। आइए मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल बताएं, आपको बताएं कि कैसा आपका पूरा दिन बीतेगा, कितना सकारात्मक आज के दिन को आप कर सकते हैं, क्या उपाय रहेगा, आपके राशि के अनुसार किस प्रयोग को आपको करना है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा आप 24, 25, 26 तारीख को हमसे मुलाकात कर सकते हैं गुवाहाटी में, और फिर गुवाहाटी के बाद वृंदावन, मथुरा, फिर आगे के शहर जिसमें इंदौर आदि आएंगे, पश्चिम ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, पुणे आदि शहर आएंगे। आइए शुरुआत करें आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। वैशाख माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सुबह 9:14 तक, इसके बाद षष्ठी तिथि का उदय रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में, नक्षत्र आर्द्रा है दोपहर 1:03 तक, और इसके बाद पुनर्वसु, आर्द्रा के बाद पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है। योग रहेगा आज का धृति, तदनुसार दिनांक 2 मई दिन शुक्रवार। राहु काल सुबह 10:30 से 12, और गोलिक काल का समय नोट कर लीजिएगा, सुबह 7:30 से 9। राहु काल किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ करने से मना करता है, लेकिन गुलिक काल किसी भी नए और शुभ काम को करने के लिए प्रेरित करता है, काम बनते हैं। और अब मेष से लेकर मीन तक आज के पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, अवरोधों से बाहर निकलने के अवसर आज बन रहे हैं। पढ़ाई में आज दिव्य संतुलन रहेगा, शिक्षा की स्थिति अनुकूल रहेगी। व्यापार आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में नहीं है, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति डामाडोल, अकस्मात कुछ रुकावट, परेशानी, चिंताओं में, उलझनों में समय बीतेगा। सरकारी क्षेत्र अब सकारात्मक होने के अवसर का आनंद देगा। गवर्नमेंट सेक्टर सकारात्मक करेगा, हर कदम पर आपको लाभ के अवसर बनेंगे। दाम्पत्य जीवन खूब बेहतर है, पति पत्नी के बीच तालमेल अनोखा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों की समस्या बढ़ सकती है, क्या उपचार करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगाइएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, पढ़ाई के लिए कुछ अद्भुत अनोखा आनंद है, शिक्षा के लिए दिव्य स्थिति रहेगी। व्यापार आपके लिए कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहा है, बिजनेस में आपके लिए कुछ अनुकूल स्थितियां रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर कुछ उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। सरकारी क्षेत्र एक नया आरंभ दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर शुभता के साथ आगे बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आज मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन वृषभ राशि अनुकूल परिस्थितियां जागृत होती हैं, क्या उपचार करना है? तो आज प्रयोग के तौर पर वृषभ राशि वालों को अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कुछ दिव्य परिणामों के साथ है। पढ़ाई कुछ दिव्य अनुकूलताओं में है, शिक्षा में आपके लिए अलग जोन तैयार होता है। व्यापार थोड़ा सा टफ है, अकस्मात कुछ नुकसान हो सकता है, बिजनेस पर ध्यान दें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर परिणाम दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र
संकल्प के साथ सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर शुभता के साथ है। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा है, सपोर्ट रहेगा, हर कदम पर लाभ के अवसर बनेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है आज? आज मिथुन राशि वालों को अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि, इधर उधर की चीज़ों में आज कुछ उलझनें तो बढ़ेंगी, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। चंद्रमा आपके द्वादश में है, लिहाजा कुछ मानसिक तनाव आज बढ़ेगा। पढ़ाई में दिक्कतें हैं, शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार आपके लिए बेहतर परिणामों के साथ है। बिजनेस में एक बड़ा जोन आपका तैयार होता है। बिजनेस की स्थिति एक संतुलन देती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल शुरुआत दे रहा है। कुछ दिव्य स्थिति प्राइवेट सेक्टर में बनेगी। सरकारी क्षेत्र को साधने में कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर शुभता के साथ है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मानसिक तनाव बढ़ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अकस्मात कुछ समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट, कमर दर्द की शिकायत और आँखों की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर ओम हंग हनुमते नमः 21 बार जाप करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 57। चर्चा करेंगे अब सिंह राशि की। यहाँ चंद्रमा एकादश भाव में आया। पढ़ाई में अब एक अलग जोन तो आपका तैयार ही हो रहा है। शिक्षा की स्थिति में एक दिव्य पूर्णता है। व्यापार थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, मनमुटाव की स्थिति, व्यापार में समस्या रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ डिफरेंट जोन तैयार करता है। सरकारी क्षेत्र अब बेहतर परिणामों की स्थिति में आपको जागृत करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर परिणामों की तरफ ले जाएगा। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। संकेत बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? सिंह राशि वालों को अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। कन्या राशि, दशम में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा में आज संघर्ष बढ़ेगा। पढ़ाई किसी न किसी कारण आपको परेशान करेगी, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। व्यापार दिव्यता के साथ, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर आप पर थोड़ा बहुत परेशान करने का प्रभाव है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां देगा। गवर्नमेंट सेक्टर अनुकूलताओं में रहेगा। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करें। कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? तो प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। अगली राशि सकारात्मक राशि, शुभ राशि तुला। नवम स्थान पे चंद्रमा का प्रभाव भाग्य को बल देगा। भाग्य की स्थिति आपके लिए सकारात्मक और अनुकूल रहेगी। पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं आप, शिक्षा में आपको कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं। व्यापार
अब बेहतर की स्थिति बन रही है। तुला राशि 2 मई। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए मनमुटाव की स्थिति आती है, उतार चढ़ाव बढ़ती है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है, गवर्नमेंट सेक्टर अच्छे परिणामों की तरफ इशारा कर रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कुछ अर्थों में नुकसान हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और आंखों की समस्या होगी। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक करिएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक राशि। आइए चंद्रमा को लेकर आते हैं वृश्चिक वालों के लिए 8वें घर में। आज आपके हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी मैनिपुलेटेड रहेंगी। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चलेगी, कुछ न कुछ कारण बनेगा, शिक्षा में उतार चढ़ाव आएगा। व्यापार आपके अनुसार है, किसी तरह की रुकावट नहीं, परेशानी नहीं है, बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए अवश्य कुछ बड़ा प्रभाव दिखेगा, सकारात्मक प्रभाव दिखेगा और नौकरी में एक दिव्य प्रमोशन है। सरकारी क्षेत्र अब आपके अनुसार चल रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर शुभत्व को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परिस्थितियां एक दूसरे के साथ तालमेल बेहतर करती हैं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और आंखों की दिक्कत हो जाएगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे केसर का तिलक करिएगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया, भाग्य प्रतिशत 57। धनु राशि। चंद्रमा को लेकर के आए 7वें भाव में। शिक्षा की स्थिति संतुलित है। व्यापार में संघर्ष बढ़ेगा, थोड़ा कंट्रोल चलिएगा। बिजनेस आपके लिए परेशानी और चिंता का कारण बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की चीज़ों से उलझा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में उलझनें बढ़ रही हैं। सरकारी क्षेत्र संतुलन में है, गवर्नमेंट सेक्टर शुभ स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगा, परेशानियों से बाहर निकलेंगे। दाम्पत्य जीवन अब आपके लिए एक अच्छा प्रभाव दिखाएगा। पति पत्नी को कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, मन विचलित होगा। क्या उपाय करना है? आज धनु राशि वालों को दही और चीनी का प्रथम आहार के रूप में सेवन करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 58। चर्चा अगली राशि मकर राशि की। चंद्रमा की स्थिति आई धीरे से 6ठे भाव में। किसी न किसी कारण से आज कुछ पढ़ाई में रुकावट है, अच्छी स्थिति नहीं है। व्यापार अनुकूल, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं। बिजनेस दिव्य चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर अब कुछ आज के लिए जैसे चीज़ें बिगड़ सी रही हैं। मकर राशि हाथ से बाहर जा रही है। सरकारी क्षेत्र संतुलन में है, आपको कुछ यहाँ पे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बैलेंस है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो प्लस माइनस बढ़ेगा। पति पत्नी की स्थिति किसी न किसी कारण चिंता की है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक, हर कदम पर लाभ के अवसर हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुछ इस प्रकार के कारण बनेंगे कि जैसे चीज़ें बिगड़ सी रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आंखों की समस्या होगी। क्या उपाय करना है?
तो प्रयोग के तौर पर उल्टी हथेली सीधी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करिए। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 51। कुंभ राशि, यहाँ चंद्रमा पंचम भाव में जागृत होते हैं। पढ़ाई आपके लिए अब संतुलित है, शिक्षा में आपके संतुलन बना हुआ है, परिस्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है। व्यापार कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, परेशान होंगे, अकस्मात मुश्किलें आएंगी। प्राइवेट सेक्टर हर तरह से आपके लिए पक्ष में रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में आज वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में कामयाबी, हर कदम पर लाभ के अवसर। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन, चतुर्थ के चंद्रमा के साथ कदम बढ़ाना है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको आज कुछ बड़ा और सकारात्मक प्राप्त होगा। शिक्षा की स्थिति हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार कुछ इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान कर सकता है, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर अकस्मात मानसिक तनाव दे रहा है, थोड़ा संभल कर चले। सरकारी क्षेत्र अनुकूल स्थितियों में इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के सानिध्य में रहेंगे, हर प्रकार से आपकी अनुकूलताएं रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में परिस्थिति पेट की समस्या और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाना शुभ होगा आपको। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन तक के लिए वो उपाय, वो प्रयोग जो पूरे दिन को आपके लिए भाग्यशाली बनाती है। जी हाँ, चर्चा करेंगे अब आज 2 मई के सक्सेस की। ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप 3 बार करिएगा। चलते चलते अब आज का भाग्याक्षर। मेष ता, वृषभ का, मिथुन पा, कर्क सा, सिंह हा, कन्या रा, तुला गा, वृश्चिक झा, धनु या, मकर वा, कुंभ पा, मीन रा। शुभ भाग्याक्षर है ये। सादे चौकोर कागज पर लिखिए और अपने पास रख लीजिए। अब आज का आयुष्मान भव है। अगर आज आपका जन्मदिन अर्थात 2 मई को जन्मदिन मना रहे हैं तो आपके लिए अनुकूल स्थिति रहेगी। पढ़ाई आप पर दैवीय कृपा के साथ है। हर कदम पर आपको अनुकूलता है। प्रयोग क्या करना है? किसी मंदिर में, शिवालय में जाकर अभिषेक करवाइए। आज गौशाला में काले तिल का दान करिए। और जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर पीपल के 3 पौधे लगा दें। साथ ही साथ किसी ब्राह्मण को भोजन करा के वस्त्र आदि से सम्मानित करें। बस आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखें और मुलाकात करिए कल से 13 तक लगातार गाजियाबाद में। हर हर महादेव।